हेलो क्लास 12th। आज आपका पार्ट सेकेंड। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वेज टू चार्ज। किसी बॉडी को आप चार्ज कैसे कर सकते हैं, उसके क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है जब दोनों बॉडीज आपस में फिजिकली कांटेक्ट में हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, जब दोनों बॉडी फिजिकली कांटेक्ट हो विथ ईच अदर, फिजिकली कांटेक्ट विथ ईच अदर। मान लीजिए एक बॉडी है आपके पास और ये बॉडी पे चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, एक दूसरी बॉडी है आपके पास बी, ये बॉडी ए, ये दूसरी बॉडी बी। ये बॉडी है न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे कहेंगे कि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अरे नहीं भाई, न्यूट्रल का मतलब है कि जितने आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो मतलब इस बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स भी है उतने ही अमाउंट में है जितने क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपने क्या किया, इन दोनों को टच कराया, इन दोनों बॉडीज को आपने टच करा दिया। ठीक है, अब ये ए बॉडी थी, ये बी बॉडी। इस बॉडी में एक्सेस चार्ज था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें आपके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ही आप दोनों बॉडीज को टच करोगे, टच करने से क्या होगा, इस बॉडी के एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, जब आप इसे सेपरेट करेंगे तो आपकी बॉडीज, अब देखो इसके ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज चला गया था। अब आप सोचोगे नेगेटिव चार्ज चला गया तो ऑब्वियसली जितना यहाँ नेगेटिव था उतना नेगेटिव तो यहाँ नहीं बचेगा, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट जस्ट सिंपली ट्रांसफर है ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। और चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो आपने जब इस पर ट्रांसफर किया तो इस पर चार्ज क्या रह गया, कम। तो ये बॉडी थी ए, ये बॉडी थी बी। स्टार्टिंग में देखो बी बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल। अब बी बॉडी कैसी होगी आपकी, चार्ज। कैसे चार्ज किया आपने, विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन वो फिनोमेना होता है जब दोनों बॉडीज आपस में क्या होती है, एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में होते हैं। तो फिजिकली कांटेक्ट में होने से क्या होता है, एक बॉडी के एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये बॉडी चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पे जितना नेगेटिव था उस पर थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि यहीं से तो नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, अब पढ़ते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। दूसरा पढ़ते हैं, इंडक्शन में क्या होता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना, जब दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं होती, विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट। देखो मान लिया ये बॉडी है आपकी ए, ये जो ए बॉडी है ये आपकी न्यूट्रल है। यहां पे आप एक बॉडी लेकर आए और ये बॉडी कैसी थी आपकी, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जब आप इस बॉडी को इसके करीब लेकर आए तो न्यूट्रल थी। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पे नेगेटिव चार्जेस है, तो आपको पता है लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। तो बॉडी के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर आना स्टार्ट हो जाएगा, और जितना नेगेटिव चार्ज है वो इधर जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब बॉडी कैसी बन गई आपकी, पोलराइज्ड। इसको कहते हैं पोलराइज्ड। आगे भी पढ़ेंगे हम पोलराइज्ड क्या होता है। देखो एक बॉडी के आने से बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल, तो बॉडी कैसी हो गई, पोलराइज्ड। आप क्या करो, एक दूसरी बॉडी ले लो बी। ठीक है, बी बॉडी कैसी है, कंडक्टर है और न्यूट्रल है। ठीक है, आपने क्या किया, इस बॉडी को इससे टच करा दिया। ठीक है, टच कराने के बाद आपकी सिचुएशन कुछ कैसी सी बन गई, ऐसा सा हो गया आपके पास कि बॉडी आपने टच करा दी, ये बी बॉडी, और ये आपका कंडक्टर थी और न्यूट्रल। ठीक है, अब न्यूट्रल बॉडी थी तो यहां से क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अब सिचुएशन कैसी हो जाएगी आपकी, अब क्या करो, जब ट्रांसफर हो जाएंगे इन दोनों बॉडीज को सेपरेट कर दो। ठीक है, तो एक बॉडी थी आपकी ये ए और ये बॉडी थी आपकी बी। ये नेगेटिव था
तो जब इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आगे सारे इस पे ट्रांसफर हो गए, तो ये क्या हो गया आपके पॉजिटिव, यहाँ पे आगे आपके नेगेटिव। तो देखो बॉडी ए बॉडी बी, जब आपको बॉडी ए को क्या करना हो, पॉजिटिवली चार्ज करना हो, तो एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी उसकी क्या ले आओ, पास ले आओ, और दूसरी न्यूट्रल बॉडी को उसके साथ क्या कर दो, कांटेक्ट। तो ए बॉडी आपकी कैसे बन गई, पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरी बॉडी कैसे आ गई आपकी, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देखिए अब जरूरी नहीं है क्या हमें कोई, अगर हम मान लीजिए मैं तो ए बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना था, तो मैंने क्या किया, एक नेगेटिव बॉडी को पास लेकर आई। ठीक है, अगर मुझे एक ए बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना हो, तो अब क्या किया जाए, आगे देखो। देखिए ये बॉडी है आपकी ए, ठीक है, ये बॉडी ए है आपकी न्यूट्रल, न्यूट्रल है, तो फिर से वही बात, NP इज इक्वल्स टू NE। ठीक है, आपको इस बॉडी को क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो क्या करें, यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, और क्या आ जाएगा ना, अच्छा एक काम करो, आपको इसको यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, तो पॉजिटिव ले आओ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव, और यहाँ क्या आ गए, पॉजिटिव, क्योंकि बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। तो बॉडी आपकी कैसी हो गई, पोलराइज। अब आपको दूसरे कंडक्टर की आवश्यकता नहीं है, क्या करो, इस बॉडी को आप इस साइड को क्या कर दो, ग्राउंड कर दो, ग्राउंड कर दो। ग्राउंड करने का मतलब है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से चढ़ेंगे 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 और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को खा जाएंगे। ठीक है, जितना ये सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया, क्या करने से, अर्थिंग करने से। आपने इसको ग्राउंडिंग कर दी, इसकी अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने के बाद क्या होगा, ये जो बॉडी थी आपकी, ये कैसी बन जाएगी आपकी, नेगेटिवली चार्ज। तो देखो आपने क्या किया, बिना फिजिकल कांटेक्ट के चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा एक और चीज हो सकती है, जैसे एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ जब फिजिकल कांटेक्ट में होती है ना, जब हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन किया, मान लीजिए ये बॉडी थी, इसमें ये बॉडी थी बी, ये बॉडी ए, बॉडी बी। ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज था और ये बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल। तो एक बात बताए, क्या चार्ज इक्वल इक्वल ट्रांसमिट होता है? मतलब मान लीजिए इस पे चार्ज है Q, ठीक है, तो क्या जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आएंगी, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आएंगी, तो क्या चार्ज Q/2 और Q/2 हो जाएगा? ये तब पॉसिबल है जब दोनों बॉडी की शेप, साइज और मटेरियल क्या हो, सेम हो। अगर ऐसा है तो बॉडी को क्या होगा, इक्वल अमाउंट में चार्ज ट्रांसफर होगा इफ द शेप साइज एंड मटेरियल इज सेम। तो तब ऐसा होगा, अगर शेप साइज और मटेरियल सेम नहीं है तो फिर चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, थोड़ा थोड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, दो मेथड पढ़ लिए हमने, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरा होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। थर्ड देखें, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या है, रबिंग। मान लीजिए ये दो बॉडीज हैं, ए बॉडी ए, ये बॉडी बी। ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, आपने दोनों को रब किया। ठीक है, रब कर रहे हैं आप, तो क्या होगा, रब करने से चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर होगा, इस दोनों बॉडी पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, सारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये दोनों बॉडी को आपने फिजिकली कॉन्टेक्ट में किया। ठीक है, तो क्या जब ऐसे आप इन दोनों को रब करोगे तो क्या कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, क्या ऐसे छलक के बाहर गिर जाएंगे? ऑब्वियसली गिरेंगे।
कैसे? जब दोनों बॉडीज को आप रब कर रहे हो तो आप क्या दे रहे हो? काइनेटिक एनर्जी, है ना? काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, रब करोगे हीट निकलेगी। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी और यू कैन से हीट एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी कहो या हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और हीट एनर्जी मिलते ही जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर कहो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे? छलक के बाहर आ जाएंगे। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे और चार्ज क्या होगा? एक दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बॉडी आपकी ए, ये बॉडी आपकी बी, तो दोनों पे क्या आ जाएगी? बॉडी आपकी कैसी हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी और कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा कुछ बॉडी के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे जगह से ट्रांसफर होंगे, छलक के बाहर चले गए। मैंने कहा इस बॉडी से चार्ज इस पे आया मान लो, ठीक है, तो चार्ज इस पे आया, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था चार्ज इज ऑलवेज कम्स विद मास बट मास नेवर कम्स विद चार्ज, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर इस बॉडी पे चार्ज आया तो इस बॉडी का मास बढ़ जाएगा और इस बॉडी का मास घट जाएगा। ठीक है, तो चार्ज जो होता है वो हमेशा मास के साथ आता है, बट मास कभी भी चार्ज के साथ नहीं आता। तो तीन फिनोमेना पढ़े हमने, तीन मेथड पढ़े, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब आप फ्रिक्शन देंगे तो काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा और हीट एनर्जी पाते ही जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो छलक के बाहर आ जाएंगे और एक दूसरे से बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा। तो एक बॉडी का मास घट जाएगा, एक बॉडी का मास बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए आप। अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कूलम्ब्स लॉ। देखिए, एक चार्ज है आपके पास Q1, एक चार्ज है आपके पास Q2। ये तो आपको पता होगा ना भाई, चार्जेस को Q से लिखते हैं, प्रीवियस वीडियो में बताया था। मान लीजिए दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपने पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दोनों जो चार्जेस की वैल्यू होगी उनकी प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट लगाएंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इस K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन पूरे की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। क्या मतलब है कि अगर ये दोनों चार्जेस आपके एयर में या वैक्यूम में हैं तो आपका यूज किया जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी जगह कोई और मीडियम है तो आप यूज करोगे खाली एप्सिलॉन। इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इस K की वैल्यू आ गई आपके पास 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं K की वैल्यू। यूनिट कैसे निकालेंगे? K इज इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर Q1 Q2। फोर्स कैसा यूनिट? न्यूटन। डिस्टेंस की मीटर, मीटर का स्क्वायर। चार्ज की कूलम, कूलम इंटू कूलम, तो क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन नॉट हो गया भाई परमिटिविटी ऑफ एयर और परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस अकेले एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू होती है। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, जब इसमें हम पूरी वैल्यू K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
जब आप सारी वैल्यू डाल के देखेंगे ना, 4 इंटू पाई की 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो पूरे की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है ये परमिटिविटी होता क्या है। परमिटिविटी से हम समझते क्या है। परमिटिविटी होता है, मान लीजिए आप दो चार्जेस आपके एयर में रखे हैं, तो एयर में रखने के बाद उन दोनों चार्जेस एक दूसरे को कितने तरीके से अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं। जो ये एफ होता है, इस एफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, चार्जेस आर एट रेस्ट। चार्जेस कैसे होने चाहिए, रेस्ट पे। जैसे एफ जी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़े तो एफ जी क्या था, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो वहां पे एफ क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह एफ यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये दो चार्जेस अपने आप को किस तरीके से अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं, वो कौन बताता है, आपका एफ। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, और एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहे थे कि परमिटिविटी क्या है एयर की, मीडियम की परमिटिविटी क्या है, दोनों को अट्रैक्ट या रिपेल कराने की। व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अट्रैक्ट और रिपेल द चार्जेस इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कि भाई मीडियम की एबिलिटी और कैपेबिलिटी क्या है कि वो चार्जेस को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करा सके, वो क्या कहलाती है, उसकी एप्सिलॉन नॉट कहलाती है। ठीक इसी प्रकार अगर एयर या वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम है तो वो क्या कहलाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉइंट चार्जेस कि भाई पॉइंट चार्ज क्या होते हैं। देखिए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि जिन चीज का साइज बहुत छोटा हो एज कंपेयर टू डिस्टेंस, देन चार्ज इज नोन एज पॉइंट चार्जेस। मान लो मैं कह दूं एक चार्ज यहाँ है और दूसरा चार्ज बहुत दूर रखा है। ठीक है, अब देखिए ये जो डिस्टेंस है वो इनके साइजेस के मुकाबले क्या है, बहुत ज्यादा है ना। तो इन दोनों चार्जेस को क्या कहा जाएगा, पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन क्या बनी, व्हेन द साइज ऑफ टू चार्जेस इज वेरी स्मॉल, व्हेन द साइज ऑफ चार्जेस is very small as compared to the distance between them is known as point charge. Is known as point charge. Okay, एक चीज देखिए बच्चे, आपने पढ़ा F इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या मैं लिखूं F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ देखो आप, जो F है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही मतलब हुआ। अगर आपको कोई कहे ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एफ एंड आर, तो यहाँ पे आपका एफ और यहाँ आपका आर। पहली बात तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ग्राफ होगा इसके बीच में। अच्छा, अगर आपसे कोई कह दे, मान लीजिए कि दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डबल कर दिया है, तो बताइए नया फोर्स क्या होगा। क्या कह रहा है कि अगर दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो अब की बार आर की जगह क्या कर दिया, ट्वाइस आर कर दिया, तो आप बताइए एफ इज इक्वल टू, डबल करेंगे है ना, डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर हो जाएगा डबल करने से, तो जो नया फोर्स आएगा वो क्या होगा, पहले वाले फोर्स का 1/4 होगा। ठीक है, तो डबल करने से फोर्स क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। करके देख लो इसको कैसे, देखें यहाँ पर, ये मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है r। अब क्या किया, इसके बीच में डिस्टेंस कर दिया 2r। यहाँ से जो फोर्स आएगी इसकी वैल्यू आएगी KQ1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, यहाँ से जो F आएगा वो F डैश आएगा
KQ1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर कितना है 2R का स्क्वायर, क्या बन गया F डैश इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4R स्क्वायर। यहाँ देखिए KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर किसके इक्वल है F डैश इज इक्वल्स टू F बाय 4। क्लियर है। तो फोर्स और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है, इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ इनवर्स का इसमें रिलेशन है। क्लियर है यहाँ तक, नोट डाउन कीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जो पूरा टॉपिक पढ़ाया वो पढ़ाया वेज ऑफ चार्जिंग, कूलम्ब्स लॉ, पॉइंट चार्ज और ये थोड़ा सा डिस्कशन बताया। आज के लिए इतना ही, कल तक आप अपना ये प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।